पाटिल जी होल्ड ऑन, शाजिया जी कमिंग टू यू मैम, दीपक जी बैठे हैं, अनंत विजय जी उसके बाद आप इसको डोमेस्टिकली जरा इसको एनालाइज प्लीज कीजिएगा। दीपक जी, चाइना की नाराजगी, चाइना का दिक्कत होना चाइना को समझ आता है कि चाइना से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत और यूएस इतने पास क्यों है। भारत रशिया का अभी भी लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर कैसे बना हुआ है। ये जो बैलेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी ने बना लिया है बिटवीन रशिया एंड यूएस, ये चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा। दीपक बोरा जी सर। आभारी हूं सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया अपने शानदार चैनल पर शरीक होने का, टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट, एंड यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जो आप इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में कह रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, आप मैनहट्टन में हैं टाइम स्क्वायर में, तो आप ये शायद जानते हैं कि मैनहट्टन का रियल एस्टेट अगर उस आइलैंड को बेच दिया जाए तो $4 ट्रिलियन उसकी कीमत है इस समय। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। सर, ये जो विजिट है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिक्स, इसके 3 चीज़ें हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और जो जलता है उसको जलने दीजिए। पहली चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंडिया से अमेरिका में और अमेरिका से इंडिया में, और ट्रेड फिर बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, ये मान लीजिएगा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अगर किसी देश के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, और एक देश जो उसे अब्जॉर्ब कर सकता है और धोखा कभी नहीं देगा, वो भारत है। और तीसरी चीज़ है हमारा डायस्पोरा। आप अभी कुछ अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी के लोगों से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। दे आर प्राउड इंडियंस, दे आर प्राउड अमेरिकन। आप जानते हैं कि इस समय व्हाइट हाउस में हर लेवल पर भारतीय समुदाय के लोग हैं। भंडारी साहब जिनसे आप बात कर रहे थे, बहुत इज्जत करता हूं, मेरे दोस्त हैं। और सर, फाइनली मैं यही बताऊंगा कि हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारे फॉरेन पॉलिसी में सर +1 और -1 0 नहीं होता सर। जीरो सम गेम कभी नहीं होती। चाइना ये समझ नहीं पाता। हम लोग रिलेशनशिप अपनी एक देश के साथ बनाते हैं, दूसरे देश पर उसका असर नहीं डालते। दैट इज वाई लोग कहते हैं इंडियाज डिप्लोमेसी इज द बेस्ट इन द यूनिवर्स। और सर, एक मैसेज है, अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। अभी मैं न्यूयॉर्क में था कुछ दिन पहले, तो एक हमारे सेनेटर दोस्त हैं, बहुत सालों से जानता हूँ, उस समय वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में थे। मेरी 72 साल की उम्र है, मेरी उम्र के हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखी है मुझे, डियर दीपक, आई नाउ अंडरस्टैंड वॉट यू मेंट, इट इज़ मैजिक इन वॉशिंगटन, मोदी मैजिक। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं सर। An American senator saying this to me, कि वहां तो पूरा जादू। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन एक बार फिर मैं अनंत विजय जी आपके पास आऊं। एंड जनरल दयाल, डिफेंस डील्स की बहुत बात हो रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन यहां से एक मैसेज। मुझे 2 सवाल थे। एक तो पहली बात, उन्होंने कहा कि जो मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। ये यात्रा नहीं है, ये इन्विटेशन है। अमेरिका बुला रहा है, अमेरिका जो है इंडिया के प्रधानमंत्री को बुला रहा है, और जो है हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कर रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ बात करिए, और हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, उसमें ट्रेड डील करेंगे, बैठ के बात करेंगे और म्यूचुअल कंट्रीज को आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, मुझे बस ये बताएं कि क्या राहुल गांधी आके उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, उसका 10% भी कर सकते हैं। आज के तारीख में केवल एक ही लीडर है हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी, और वही जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी का टाइम जा चुका है, वो स्वर्ग से उतर के नहीं आएंगे कि यहाँ पे जो दोबारा से जो कुछ चालू कर दें। मोदी जी ही हैं और मोदी जी ही आगे बढ़ा रहे हैं देश को।